नाम जब बन रहा है तो सब कुछ बन रहा है, सब साधन सब कुछ केवल नाम से ही प्राप्त हो जाएगा। नाम का प्रभाव इतना है, इसलिए नाम जप में लग जाओ। कोई बड़ा से बड़ा पापी, सबका कल्याण है। नारद सनकादिक कहते हैं कोई कैसा भी पापी हो, पाप करते करते मर जाए, भूत बन जाए तो भी सुन ले, तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। भूत बन करके सुन ले कोई कथा, उसका कल्याण हो जाएगा। हम भागवत जी की पहली कथा करने गए बांदा जिले में, भगवान ने बचा लिया हमको वहां। कथा वाचक भी हम ही और भागवत जी का पाठ करने वाले भी हमें। और यजमान जी ने ये नहीं बताया कि हमारे घर भूत रहते हैं, ये नहीं बताया उन्होंने। महात्मा बने नहीं थे, पंडिताई भी चल रही थी धुआंधार बढ़िया से, कर्मकांड भी चल रहा था। तो पहले उसने 3 दिन तक तो अनुष्ठान कराया, बढ़िया जप कराया, यज्ञ कराया, बड़ा खुश हुई हमको, चलो मोटी दक्षिणा मिलेगी हमको, बढ़िया हो गया। 7 दिन कथा, 3 दिन ओ ब्राह्मण देवता लेके गए हम 2, भाई चलो जप करेंगे। पहुंच गए उनके यहाँ, कथा तो बाद में 3 दिन बाद शुरू होगी, पहले अनुष्ठान शुरू हुआ। अनुष्ठान शुरू होते ही उपद्रव उसके घर में शुरू हो गया। ओ महाराज, नवयुवा बालक भयंकर महाराज चिल्लाए, वो रोए वो। और भगवान की बड़ी कृपा, हम उस समय कुछ किसी के हाथ का खाते नहीं थे, तो रसोई भी हम ही को बनानी थी। और गांव का बढ़िया सुंदर कच्चा घर, हमारे साथ वाले जो पंडित जी थे बेचारे थोड़ी सेवा कर देते, बना देते। तो अनुष्ठान तीसरे दिन, जिस दिन उस पूर्णाहुति थी, उसके 1 दिन पहले रात्रि में ही छम छम की आवाज शुरू हो गई। अब पंडित जी को नींद नहीं आ रही है। आफत तो इस चीज का हो गया कि अब क्या करें। और बेचारे पंडित जी नए नए से पंडिताई में सब पहले डर गए बेचारे, अब क्या करें। चलो भगवान की कृपा से देखा है तो कुछ इतना फर्क पड़े। पंडित हमने कहा चिंता मत करो, कोई बात नहीं। अरे बाबा वो खा जाएगी, परेशान, वो देखो वो आवाज आ रही है उधर। अब रात में कहाँ जाए जजमान को जगाने की, भैया ये क्या हो रहा है तेरे घर में। अब वो तो तान दुपट्टा सब सो रहे हैं, गांव के माहौल, खटिया कोई वहां बिछाया कोई वहां बिछाया, हमको कमरा के अंदर। सुबह हुआ, आज तो 4 बजे ही सब नहा लिए पंडित जी लोग, सब तैयार बैठे, सब तैयार है हमारा। हमारे साथ जो पंडित, हमको भी भय तो लगता ही है भाई, कोई भी हो। हमने भी पंडित जी से कहा कि भाई आप लोग हवन कराओ, चल आप लोग पधारो, हम देख लेंगे जो भी होगा, भाई उनको कुछ ना हो भाई। हमने कहा भाई आप लोग चलो। तो 2 पंडित जी थे, जिसमें से एक को हमने विदा कर दिया कि आप घर चले जाओ। उनका अनुष्ठान पूर्ण हो गया, उनको विदा कर दिया। अब हवन जैसे ही शुरू हुआ, जैसे 3 दिन वाला अनुष्ठान का हवन शुरू हुआ, अब तो महाराज यजमान जी की घरवाली हो तेरी शुरू कर दिया उसने पटकना। और उनके कोई एक उनके पंडित जी आए थे, वो यज्ञ कुंड में हाथ डालना शुरू कर दिए, जलती हुई अग्नि में हाथ डाल दिया, सर डाल करके ऐसे ऐसे चलाने लग गए। गांव की भाषा में यजमान को ही ललकार दिया उसने। अब तो हम चुपचाप शांति से हम चौकी में बैठे रहे। हमने कहा हो जाने दो, जो होना है भैया, अपने तो कैसे भी आज अनुष्ठान पूरा करके निकलेंगे। अब कथा, हमने महाराज जी को फोन किया, महाराज जी यहाँ तो आफत आ गई, ये तो आफत है। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, आराम से प्रेम से बढ़िया से पाठ करना, अच्छे से पाठ करके सुनाना, तुम्हारा क्या है, तुमको तो पाठ सुनाना है, उसको कथा सुनाना है। तो जैसे ही भागवत जी का पाठ, हम पहले मूल पाठ हम ही को कराना था, हम ही को करना, तो 8 घंटा तो मूल पाठ में लगता हमको। अब क्योंकि डर था कहीं वो हमारे ऊपर न चढ़ जाए, तो और ध्यान से करते थे कि कहीं गलत ना हो जाए, उसका भी तो भय था। हाँ भाई, जब भय नहीं होगा तो पन्ना पलट के हम भी चले आते। अब भय है कि कहीं उसने पढ़ा लिखा भूत हुआ तो हाँ उठा के पटक भी देता है। अब तो एक एक, अब वो 2 बालक
जिनको जजमान जी ने बताया नहीं था हमको कि भाई इनको भूत प्रेत है, नहीं हम नहीं लेते अनुष्ठान, आते ही नहीं हम उसके घर। अब उनको बैठाया, तो जैसे ही बैठा करके गुरु जी को नमस्कार करके हमने अपना सच्चिदानंद रूप आय किया, इतने में बालक खड़ा हो गया क्रोध गुस्से में। अब वहां की भाषा अलग थी, वो तो बांदा की भाषा अलग ही होती है। ए पंडित, चढ़ गया वो, ए पंडित। हमने कहा भाई आराम से बैठ जाओ, ऐसे नहीं सुनूंगा कथा। उसकी हिम्मत तो थी नहीं मेरे से बोल देता ऐसे, ऐसे नहीं सुनूंगा कथा, पहले कंठी पहना हमको, चेला बना हमको, ऐसा कहा। तुलसी पहनाओ फिर बैठ के सुनूंगा कथा। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है, पहला चेला ही भूती को बनाना पड़ेगा, चल आ जा। गुरु जी से हमने ठीक है भाई दो जल्दी करो, पहना दिया उसको कंठी मैंने। गुरु लोग भी चाहते हैं कि जल्दी चेला बने, लेकिन हमने नहीं चाहा उस दिन कि ना बने भैया। अरे हमने कहा ना बने तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसने तो जबरदस्ती चढ़ कर बनना पड़ेगा ना। कंठी दाना कहीं मिल गया, उसको दाना पहना करके उसको मंत्र सुना दिया। चलो चेला बन गया, अब कुछ करेगा तो नहीं, ये भी तो भाई चेला बन जाएगा तो नहीं करेगा। पूरी कथा उसने, दोनों बच्चे बैठ करके प्रेम से सुना, पूरी कथा उन्होंने, संस्कृत भी पूरा सुना, पाठ सुना उन्होंने, बैठ करके पाठ सुनते। और कुछ खाने पीने में उनका मन नहीं लगता, बस एकदम ऐसे नेत्र एकदम लाल जैसे, और ऐसे एकदम जैसे करंट जैसा लग गया हो, इनको बैठे रहते बस, कुछ बोलते नहीं। 7 दिन तक कथा उन्होंने सुनी। हम भी पहली बार ऐसी कथा सुनाए थे जिंदगी में अपने। हमने कहा बच गए भगवान जी। कथा उनको सुनाई, अब उनका हवन कराया, हवन कराने के बाद कन्या पूजन वगैरह कराया, तो कन्या को धार छोड़ी जाती है, एक धार होती है ना, धार छोड़ी जाती है, भाई धार डाल दो। तो भाई हमने कहा कि भाई हवन हो गया है, कन्या पूजन हो गया, अब कन्याएं बाहर निकल रही हैं, तुम धार छोड़ दो। प्रत्यक्ष घटना है, हम आज तक कथा में नहीं कहे कभी, ये वाली कथा तो कभी बोली नहीं, प्रत्यक्ष है। उसी के घर में आंधी आ रही है, बस उसी के घर में आंधी चल रही है। और कैसी आंधी चल रही है, गेट से अंदर एंट्री करी, उसके एक एक कमरे के कोने कोने पर आंधी आ रही है तेजी से, और सब देख भी रहे हैं, भयंकर आंधी आ रही है। और जैसे जैसे वो धार लेकर के जा रहा है, उसी के पीछे पीछे वो आंधी जा रही है। बाहर ले जा करके, दूर ले जा करके फोड़ा, एक नारियल फोड़ा। आज दोनों बच्चे पुलिस में नौकरी कर रहे हैं महाराज। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भूत बन करके भी कथा, भूतों को भी ज्यादा बोला तो नहीं, वो ललकारा, लेकिन एक दिन बहुत था हमको उसने, अनुष्ठान में भी ललकार दिया था उसने। तो भागवत की कथा तो पापात्मा जीव भी हो, चाहे भूत बनकर भी कोई कथा सुने, महाराज ऐसा कभी हुआ है? हाँ, आत्मदेव जी महाराज का उपाख्यान सुनाया।